बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यमी सा जो है वो 10 मिनट जो है वो डेज़र्ट की रेसिपी बहुत ही क्रीमी है और बहुत ही आसानी से हम इसे जो है वो घर में बनाएंगे। आप इसे किसी भी वक्त में दावतों में मेहमानों को पेश करें। दावत स्पेशल ये डेज़र्ट है, इफ्तार में भी आप इसे ले सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा और लाइक तो वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई ख़र्चा नहीं होता। तो चलिए मिल के बनाते और देखते हैं कि ये यमी और क्रीमी सा जो है वो डेज़र्ट हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक सॉस पैन हमने लिया है, तो 3 कप हम दूध लेंगे, जिसमें से हम हाफ़ कप जो है वो इलादा से बचाकर रख लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 1/3 कप जो है वो चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये इतनी जो है वो काफ़ी है। इसको बॉयल आने देंगे। यहाँ पे जो है वो हमारे दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब जो हमने दूध 3 जो है वो कप में से निकाल लिया था, उसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। यहाँ वनीला कस्टर्ड मैं ले रही हूँ, आप अपने पसंद के मुताबिक जो है फ्लेवर ले सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, लम्स फ्री से जो है वो हमने बनाना है। इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और अब थोड़ा थोड़ा करके साथ में डालते जाएंगे और साथ में चम्मच चलाते जाएंगे। स्लो फ्लेम पे हमने इसे 2 से 3 मिनट पकाना है अच्छी तरह। इसका टेस्ट, क्योंकि ये थिक तो फ़ौरन हो जाएगा, हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन स्लो फ्लेम पे हमने इसे अच्छी तरह पकाना है ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह पक जाए। 5 से 7 मिनट हो गए इसे स्लो फ्लेम पे पकाते हुए। इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, इसी तरह की थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे। यहाँ इस बाउल में डाल देंगे हम और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर हम जो है ये हमने जो इलायचियाँ डाली थी इनका काम ख़त्म हो चुका है, तो ये निकाल लेंगे। यहाँ मुकम्मल तौर पर जो है हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और बहुत जो है वो ये देखें ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो गया है। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, बिल्कुल ये लम्स फ्री हो जाए क्रीमी से टेक्सचर में। इस तरह जो है स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ अब डालेंगे हम हाफ़ कप जो है वो क्रीम। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह जो है वो क्रीम मिक्स हो चुकी है यहाँ पे। अब हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास कुछ जो है वो अंगूर हैं, सेब हैं, केले हैं, अमरूद हैं, अंगूर हैं, सॉरी अनार, फ्रेश अनार हैं रेड रेड,
थोड़े से बादाम हैं कटे हुए और थोड़े से किशमिश हैं। ये सारी चीज़ें डालेंगे, अच्छी तरह इसे जो है वो मिक्स करेंगे। बहुत ही यमी और क्रीमी सा जो है वो इसका टेक्सचर आ रहा है। ये देखें इस तरह इसकी क्रीमी और यमी सी लुक आई है। फाइनली इसे हम जो है वो सर्विंग डिश में डालते हैं। थोड़े से फ्रूट ऊपर जो है वो गार्निश कर देंगे। फाइनली जी मेरा बहुत ही यमी और टेस्टी सा जो है वो डेज़र्ट रेडी है। बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बन जाता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसे हर मौके पर जो है बना सकते हैं, खुद खाने के लिए, लंच में, डिनर में, मेहमानों को जो है वो पार्टीज़ में आप रख सकते हैं, इफ्तार में आप इसे ले सकते हैं, रमज़ान शरीफ में, ईद में आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होता है और सबको बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो आप भी एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।